नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 1.1 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.1। प्रश्न संग्रह 1.1 को देखने के पहले इसका बेसिक पार्ट देख लेना ताकि ये और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो ये देखोगे ये क्या है, प्रश्न संग्रह 1.1 है। इसमें पहले प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित समुच्चय सूची पद्धति में लिखिए। यहाँ पे समुच्चय हमको दिया गया है, इसको सूची पद्धति में लिखना है। तो किस तरीके से हम लोग सूची पद्धति में लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो पहला क्या दिया गया है, समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो इसके उत्तर में लिखोगे, सबसे पहले समुच्चय है तो समुच्चय का नाम दे देते हैं ए, और यहाँ पे क्या बोला गया है, समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होती है। यहाँ पे लेकिन लिखा है सम। सम का मतलब क्या हो गया, यह आ जाएगा 2 4 6 8 ऐसे ऐसे बहुत सारे रहेंगे। अब अगला करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया है, 1 से 50 तक की संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे प्रश्न में गलत लिखा है, यहाँ पे आएगा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो इसके उत्तर में बनेगा सम अभाज्य संख्या क्या होती है, ये हो जाएगा समुच्चय बी, धनु कोष्ठक के अंदर आएगा 2। ये हो गया समुच्चय बी, और ये जो हो गया ये क्या है, सम अभाज्य संख्या है। अब अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया, सभी ऋण पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि पूर्णांक संख्या क्या है। यहाँ पे समुच्चय सी लिखते हैं और यहाँ पे धनु कोष्ठक में आ जाएगा। देखो पूर्णांक संख्या तो पता है, लेकिन ऋण पूर्णांक संख्या बोला गया ना, तो -1 -2 -3 -4 ऐसे करके बहुत सारे रहेंगे। अब अगला करते हैं, चौथे में क्या दिया गया, संगीत के 7 मूल स्वरों का समुच्चय। तो इसके उत्तर में आएगा, इसको लिख लेते हैं समुच्चय डी। यहाँ पे डी समुच्चय लिखा, और यहाँ पे धनु कोष्ठक के अंदर क्या आएगा, क्या क्या होता है, सा रे ग म प ध नी, यही आएगा संगीत के 7 स्वर, सा रे ग म प ध नी। अब अगला करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया, निम्नलिखित चिन्ह में दिए हुए कथन शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो ये क्या दिया गया, देखो ये पहले में क्या दिया गया, 4/3, ये क्यू का घटक है। तो इसके उत्तर में आएगा 4/3 यह क्यू ये मतलब क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया, का घटक है। अब अगला करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया, -2 यन का घटक नहीं है। यहाँ पे देखोगे ये घटक नहीं है, तो इसके उत्तर में आएगा संख्या -2 यह यन का मतलब यहाँ पे क्या है, प्राकृत संख्या है, का घटक नहीं है। कुछ इस तरीके से आएगा। अब अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया, समुच्चय P का घटक P ऐसा है कि P यह विषम संख्या है। तो इसको लिखोगे, समुच्चय P का घटक P ऐसा है कि P यह विषम संख्या है, विषम संख्या है। अब अगला करते हैं, तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, किन्हीं 2 समुच्चयों को सूची पद्धति और गुण वर्णन पद्धति में लिखिए। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, 2 समुच्चय लिखना है ना, तो इसके उत्तर में हम लोग पहला एक समुच्चय लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सूची पद्धति के लिए लिखते हैं, सूची पद्धति। सूची पद्धति में क्या आ जाएगा, देखो ए समुच्चय के अंदर क्या क्या आ जाएगा, 1 4 9 16। तो ये है क्या, देखो 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है और 4 का वर्ग है।
अब इसी को गुण वर्णन पद्धति से लिखना है। गुण वर्णन पद्धति, तो गुण वर्णन पद्धति से ये क्या बनेगा, ए समुच्चय के अंदर में आएगा प्रथम 4 पूर्ण वर्ग संख्याएं, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये तो पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला लिखते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया है ना 2 समुच्चय लिखना है ना, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दूसरे वाले के लिए सूची पद्धति। तो यहाँ पे 20 समुच्चय का नाम दे देते हैं। इसमें लिखोगे अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये क्या है, ये 30 दिनों वाले महीने हैं। तो इसको गुण वर्णन पद्धति में लिखोगे गुण वर्णन पद्धति। गुण वर्णन पद्धति में भी क्या आएगा, समुच्चय भी रहेगा और इसके अंदर आ जाएगा वर्ष के 30 दिन वाले महीनों के समुच्चय। इस तरीके से लिखना है, धनु कोष्ठक बंद कर देना है। अब यहाँ पे देखोगे ये मैंने अपने मन से लिया है 1, 4, 9, 16 और अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते थे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो यहाँ पे आ जाता सप्ताह के 7 दिनों का समुच्चय। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित समुच्चय सूची पद्धति में लिखिए। यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या दिया गया, भारतीय सौर वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। भारतीय सौर वर्ष के सभी महीनों में क्या आ जाता है, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, यही आएगा। तो इसके उत्तर में लिखोगे, इसमें दे देते हैं ए समुच्चय का नाम। सबसे पहले चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, फिर श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, यही आएगा। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, कॉम्प्लीमेंट शब्द के अक्षरों का समुच्चय। यहाँ पे इसके उत्तर में आएगा, इसको समुच्चय बी नाम दे दो और इसके अंदर क्या क्या आएगा, देखो सी है, यहाँ पे सी लिखा, कॉमा, ओ, यहाँ पे ओ, फिर यम, पी, यम, कॉमा, पी, फिर यल, ई, यल, ई। अब यहाँ पे देखोगे ई 2 बार है ना, तो नहीं लिखना है। यम भी 2 बार हो गया, यहाँ पे नहीं लिखना है। यन, यहाँ पे कॉमा, यन, और ये आ जाएगा टी, ये आया टी। तो कहने का क्या मतलब है, जो रिपीट होगा, जो 2 बार होगा, 3 बार होगा, वो सिर्फ एक ही बार लिखते हैं बस। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, मानव की ज्ञानेंद्रियों का समुच्चय। तो ज्ञानेंद्रियां कितनी है, 5 है। तो इसके उत्तर में लिखोगे, इसको समुच्चय सी नाम दे देते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, नाक, कान, जीभ, त्वचा और आंख। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो इसके उत्तर में लिखोगे, इसको नाम दे दो डी, समुच्चय डी दे दिया। और 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या लिखना है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जो खुद के टेबल में जाता है या तो 1 के पहाड़े में जाता है। तो क्या जाएगा, 2, 3, 5, 7,
11, 13, 17 और 19। 1 से 20 के बीच में यही आएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया? पृथ्वी पर स्थित महाद्वीपों का समुच्चय। तो इसके उत्तर में लिखोगे, इसको दे दो ए नाम, ए समुच्चय हो गया। और कौन कौन सा महाद्वीप है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, और क्या है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यही आएगा। अब हम अगला करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया? निम्नलिखित समुच्चयों को गुण वर्णन पद्धति से लिखिए। पहले में क्या दिया गया? ए समुच्चय दिया गया 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। तो इसके उत्तर में क्या आएगा? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समुच्चय ए जो है, यक्स ऐसा है कि यक्स, ये क्या देखोगे? 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, 6 का वर्ग है, 7 का वर्ग है, 8 का वर्ग है, 9 का वर्ग है, 10 का वर्ग है। ये हो जाएगा यक्स ऐसा है कि यक्स बराबर यन का वर्ग। और जो यन है वो किसका घटक है? वो है नेचुरल नंबर का, प्राकृत संख्या का घटक है। और जो यन की मान है वो क्या है? 10 से छोटी भी है और 10 के बराबर भी है। तो ये चिन्ह इस तरीके से लगेगा। तो कहने का क्या मतलब है? यक्स ऐसा है कि यक्स जो है यन का वर्ग है, और यन जो है ये क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या का घटक है, और ये जो है 10 से छोटा है और 10 के बराबर भी है। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? बी बराबर 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। तो इसके उत्तर में आ जाएगा, इसमें भी लिखोगे समुच्चय बी है। ये कैसा बनेगा? यक्स ऐसा है कि यक्स बराबर, ये देखोगे क्या है? 6 का पारा 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, मतलब ये क्या हो जाएगा? 6n हो जाएगा। और इसमें भी वही लिखोगे, यन जो है ये नेचुरल नंबर का घटक है, और यन का जो मान है वो क्या है? वो 9 से छोटा है। आप लोग इसको ऐसा 9 से छोटा भी लिख सकते हो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यन जो है वो 8 से छोटा और 8 के बराबर है। इसके जगह पे आप लोग ये भी लिख सकते हो, और यहाँ पे धनु कोष्ठक बंद हो जाएगा। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? समुच्चय सी बराबर यस एम आई एल ई। तो इसके उत्तर में लिखोगे समुच्चय सी जो है, तो यहाँ पे लिखोगे y ऐसा है कि y यस एम आई एल ई, इस्माइल। ये इस्माइल शब्द का अक्षर है, इस्माइल शब्द का अक्षर है, अक्षर है। कुछ इस तरीके से लिख करके धनु कोष्ठक बंद कर देना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है? समुच्चय डी बराबर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो इसके उत्तर में लिखोगे समुच्चय डी जो है, यहाँ पे ऐसा लिख करके यक्स ऐसा है कि यक्स सप्ताह के दिन है। कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया? समुच्चय यक्स बराबर ए ई टी। यहाँ पे इसके उत्तर में लिखोगे समुच्चय यक्स बराबर, यहाँ पे आ जाएगा धनु कोष्ठक के अंदर यक्स ऐसा है कि यक्स, यहाँ पे देखोगे 3 शब्द बन रहा है। एक बनेगा ईट बनेगा, या दूसरा बनेगा टी बनेगा टी ई ए, या तीसरा बनेगा ए टी ई, एट। शब्दों के अक्षर हैं। यहाँ पे ये धनु कोष्ठक बंद।
सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 1.1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 1.1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।